हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 92 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले 91 टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आईटी इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसियाँ आती है, जो कैंडिडेट्स आईटी कर रहे हैं तो भी रट लेना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन द्वारा बनाए गए जो बंद मार्ग होता है उसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल बोला जाता है, परिपथ बोला जाता है, लूप बोला जाता है या जंक्शन बोला जाता है? फटाफट बताइए। नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन के द्वारा बनाए गए बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब लूप बोला जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन के द्वारा बनाए गए जो बंद मार्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? लूप। और किसी नेटवर्क में दो या दो से अधिक शाखाओं के मिलन बिंदु को जंक्शन या नोड बोला जाता है। जंक्शन या नोड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? शाखाएं, नोड, टर्मिनल या परिपथ? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। एक बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसको नोड बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। यानी शाखा और नोड दो प्रकार से होते हैं। शाखा वह होता है, यानी एक परिपथ का वह भाग जो दो जंक्शन या नोडों के बीच अभिसंधि करता है। क्या करता है? एक परिपथ का वह भाग जो दो जंक्शन, यानी दो जंक्शन होंगे या नोडों के बीच में जो अभिसंधि करेगा उसे क्या बोला जाता है? उसे ब्रांच बोला जाता है, मतलब ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक नेटवर्क में रैखिक प्रतिरोधों और आदर्श वोल्टेज स्रोत है। यदि सभी प्रतिरोधों के मान दोगुने हो जाएं तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या होगा? आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा या 4 गुना बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। सिंपल सा क्वेश्चन, LMRC में पूछा गया था ये 2018 में। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। आदर्श वोल्टेज सोर्स एक नियत वोल्टेज सोर्स होता है। यानी जो आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है वो एक नियत वोल्टेज सोर्स होता है और इस पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों की जो मान होते हैं वो दोगुना कर देने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान वही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है वोल्टता स्रोतों में या वोल्टता स्रोत में आंतरिक वोल्टतापात की बात हो रही है यहाँ पे। वो क्या होगी? अधिकतम होता है जब बार प्रयुक्त नहीं होता है, या टर्मिनल वोल्टता को प्रभावित नहीं करता है, या स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है, या विद्युत भार के बढ़ने के साथ घटता है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। वोल्टता स्रोत में आंतरिक वोल्टतापात की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लैब सोर्स, मतलब स्रोत के जो आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यानी किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप का मान स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है, किसी वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमेशा कम से कम होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए। समझिए आगे होगा आप सभी को। आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध 0 होता है। जो आदर्श वो स्रोत होता है वोल्टेज, उसका प्रतिरोध हमेशा 0 या 0 होता है। और आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध होता है वो हमेशा अनंत होता है। ये आपको याद रखना है, मतलब वोल्टेज का 0 और धारा का अनंत होता है। और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए।
और धारामापी का प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए, इसके विपरीत। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। किरचॉफ नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ के बंद लूप में क्या होता है, एक बंद लूप में कुल धारा का अंकगणितीय योग शून्य होता है, या विभवांतर का अंकगणितीय योग शून्य होता है, या घटकों के आर पार वोल्टता शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए एक परिपथ के बंद लूप में। तो गाइस जिसको ये क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, शेयर करना अंत में। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब विभवांतर का अंकगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किरचॉफ के नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ के बंद लूप में, किरचॉफ के नियम में क्या होता है कि एक परिपथ के बंद लूप में विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। समझिए आगे होगा आप सभी को, मतलब सिग्मा ई बराबर में होता है सिग्मा आई आर के। समझे आगे होगा आप सभी को। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है उसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चालक में धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है एवं उसी परिपथ पर विभव का जो बीजीय योग होता है वो उस पर जोड़े जाने वाले पर हमेशा जीरो ही होगा। समझे आगे होगा आप सभी को। मतलब ये होता है सिग्मा, यानी दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ, सिग्मा आई आर प्लस में सिग्मा ई एम एफ बराबर में जीरो होगा। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होता है। शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, धारा का निम्न मान या ईएमएफ का अधिकतम मान। आदर्श वोल्टेज स्रोत की बात हो रही है यहाँ पे, तो फटाफट आंसर टाइप कीजिए इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, पहली बात तो है ये, तथा आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यानी आदर्श धारा स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तथा वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अधिकतम होना चाहिए और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए, मतलब एम्पियर मीटर का मान निम्न होगा तभी तो उसमें से धारा प्रवाहित होगी। और आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होगा तो वह अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा, फलस्वरूप वोल्टेज स्रोत का टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल में और डीएमआरसी में पूछा गया था। 10 शाखाओं और 7 नोडों से युक्त विद्युत परिपथ में क्या होंगे। 4 लूप समीकरण, 7 लूप समीकरण, 10 लूप समीकरण या 5 लूप समीकरण। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट टाइप करके बताइए इसका आंसर। 10 शाखाओं और 7 नोडों से युक्त, यानी ब्रांच कितनी है उसमें 10, नोड कितने हैं 7, तो विद्युत परिपथ में कितने समीकरण होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ। इसका एक सूत्र होता है L बराबर में B माइनस N प्लस 1। L मतलब समीकरण में निकालने हैं, B कितना दे रखा है, B यहाँ पे ब्रांच होती है, तो ब्रांच कितनी है 10, ये देखिए, माइनस n कितनी है नोड्स 7 प्लस 1, 10 में से 7 गया 6 प्लस 1, सॉरी हाँ 10 में से 7 गया 3, 3 प्लस 1 4। समझिए आगे आपसी को, मतलब 4 लूप समीकरण होंगे, तो इसका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है अधिकतम पावर ट्रांसफार्मर प्रमेय का उपयोग किया जाता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, पावर सिस्टम, गृह प्रकाश परिपथ जिसको होम लाइटिंग सर्किट्स बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज यूज्ड इन। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। यानी अधिकतम पावर ट्रांसफर परिमेय का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। यानी अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ के द्वारा लोड को दी जाने वाली शक्ति अधिकतम होगी जब लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिरोध के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। और अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के समय प्रणाली की जो दक्षता होती है वो 50% होती है।
अगर दक्षता आपसे पूछ ले एफिशिएंसी तो 50% होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश, ऊर्जा, संवेग या द्रव्यमान। फटाफट बताइए किरचॉफ का दूसरा नियम किसके ऊपर आधारित है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी मतलब ऊर्जा के ऊपर, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद लूप में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है तथा उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, तो उसका बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, सिग्मा IR प्लस में सिग्मा EMF बराबर में क्या होगा 0। तो ये वही तो समीकरण है। और प्रथम नियम होता है किरचॉफ का, वो हमेशा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताती है वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक EMF वाला स्रोत क्या कहलाता है। दोस्तों सक्रिय नेटवर्क, निष्क्रिय नेटवर्क, विद्युतीय नेटवर्क या अरेखीय नेटवर्क। वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक EMF वाला स्रोत क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव नेटवर्क, मतलब सक्रिय नेटवर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक कांस्टेंट वोल्टेज स्रोत एक पावर स्रोत है जो लोड प्रतिरोध में परिवर्तन के बावजूद भी, मतलब उसके अंदर बदलाव करेंगे उसके बावजूद भी कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, 100%, 75, 50 या 50% से कम। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए इस टेस्ट के अंदर। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए से। और डेली शाम को 9 बजे टेस्ट होता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जुड़े रहिएगा हमारे साथ प्लीज़। अगर आप सभी को यह टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से, और व्हाट्सएप लिंक भी दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप डिस्कस करते रहे एक दूसरे स्टूडेंट के साथ। अगर आप सभी को कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।